हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान। मंदुरी हवाई अड्डा के विस्तारीकरण के विरोध में उतरा संयुक्त मोर्चा। ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा। जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में अमर शहीद कुंवर सिंह उद्यान से ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा। ग्रामीणों ने जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मास्टर प्लान वापस लो, किसी भी कीमत पर जमीन मकान नहीं छोड़ेंगे, विस्तारीकरण के नाम पर भूमि अधिग्रहण वापस लो, सर्वे के नाम पर महिलाओं का उत्पीड़न बंद करो, दलित महिलाओं और ग्रामीणों के उत्पीड़न की न्यायिक जांच कराओ, जमीन के लुटेरों वापस जाओ आदि नारे लगाए। मोर्चा के नेताओं से अतिरिक्त उप जिलाधिकारी नंदिता शाह ने वार्ता की। ग्रामीणों ने कहा कि 12-13 नवंबर 2022 के दिन और रात में उप जिलाधिकारी सगड़ी कई राजस्व कर्मी, पुलिसकर्मी पीएसी के साथ आए और जरीब से नाप जोख करने लगे। ग्रामीणों ने कहा कि जब जमीन हम देना नहीं चाहते तो सर्वे का क्या औचित्य है। प्रशासन के लोग भद्दी और अश्लील जाति सूचक गालियों के साथ ग्रामीणों को मारने लगे, जिसके बाद जिलाधिकारी आजमगढ़ से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 21 दिनों से जमुआ हरिराम गांव में खीरिया की बाग में शांतिपूर्ण क्रमिक धरना जारी है, जहां जमुआ हरिराम कादीपुर, हरिकेश, हसनपुर, जिगिना, करमनपुर, लछेहरा, हिच्छन पट्टी, गदनपुर, जेहरा, पिपरी, मंदुरी आदि गांव के महिला पुरुष आदि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से असहमति दर्ज करा रहे हैं। प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत करवाने आए हैं कि हमको कोई भी विस्तारीकरण नहीं चाहिए, आप हमको ज़मीन मकान से कोई समझौता नहीं करेंगे, और जो भी एसडीएम और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो रात में सर्वे के नाम पर महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ उत्पीड़न किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा राजीव जी, आप एक राष्ट्रीय स्तर के वक्ता हैं और ये आप आंदोलन कर रहे हैं, 21-22 दिन से लगातार आंदोलन हो रहा है। आजमगढ़ में एक दंपत्ति परिवार के हत्याकांड में भी एक परिवार बैठा है धरने पर, आपने अगर देखा होगा तो सर ये क्या मसला है, क्यों इस तरह की उदासीनता नजर आ रही है? देखिए उसमें तो हम उसके भी समर्थन में गए थे। देखिए पूरा का पूरा प्रदेश में गुंडा राज है और गुंडे राज में लगातार प्रदेश में जो आम जनता है उसके खिलाफ सरकार खड़ी है। अब यही देखिए कि यही सरकार लगातार जो बुलडोजर है, बुलडोजर के नाम पर आज वो ग्रामीणों का जो है मकान ढहाने के लिए खुले आम चेतावनी दे रही है और कह रही है हम भूमि अधिग्रहण करेंगे। मैं एक बात आपसे माध्यम से कहूँगा कि जो अभी मंदुरी में जो एयरपोर्ट बना है और आजमगढ़ से बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और जो कि मोदी जी 2014 में आते हैं, 2014 में वो कंपनी भी आती है, और उस कंपनी को ये लखनऊ से लेकर आजमगढ़, आजमगढ़ से लखनऊ उड़ाएगी। जब आपके पास हवाई जहाज उड़ाने की क्षमता नहीं है तो आप गांव वालों की जमीन क्यों लेंगे, किसानों की ज़मीन क्यों लेंगे? और सवाल इस बात का है, क्या कोई आपने सामाजिक आकलन किया, इन्वायरमेंटल आकलन किया? आपने कृषि पे जो वैसे ही संकट में जा रही है, क्या किसानों पे क्या स्थिति पड़ेगी उसका आकलन किया आपने? आपको मालूम होगा कि आजमगढ़ पूरा जो पूर्वांचल का बेल्ट है ये मजदूरों का बेल्ट है, दिहाड़ी मजदूरों का बेल्ट है। इस देश में बड़े पैमाने पर दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार की इसकी चिंता नहीं है, लेकिन उनको बेदखल करके, उनकी ज़मीनों से बेदखल करके, उनके मकानों से बेदखल करके उनको जो है सड़क पर भीख मांगने के लिए सरकार मजबूर करना चाह रही है। और ये लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो राज है, आप स्थिति ये देख सकते हैं कि जो दंपत्ति का जो सवाल आपने कहा, वो सवाल तो देखिए ये अहम है। और साथ में आज हम लोग भी ये सवाल लेके आए हैं, लगातार एसडीएम जो है 12 तारीख के दिन में और रात में जाते हैं और सर्वे के नाम पर महिलाओं के साथ मारते हैं, पीटते हैं, उनको जांच सूचक गाली देते हैं, लेकिन 21 दिन बाद भी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। आपसे ही मैं सवाल पूछना चाहता हूँ डीएम से कि डीएम साहब बताएं कि रात में 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे कौन सा सर्वे होता है? क्या मोदी जी, योगी जी के राज में जो है अब महिलाओं का उत्पीड़न होगा और उनके खिलाफ जो है उत्पीड़न करने वाला जो कार्रवाई का या सर्वे करने के नाम पर जो एसडीएम, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि आप मास्टर प्लान जो विस्तारीकरण का है उसको तत्काल रद्द करिए, और जो ग्रामीणों के साथ सर्वे के नाम पर जो मारपीट की गई है जो गैरकानूनी तरीके से, उन अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत और तमाम तरीके से उनके ऊपर मुकदमे पंजीकृत करके उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आपके साथ कुछ और किसान नेता भी जुड़ रहे हैं, तो कौन कौन लोग आ रहे हैं आने वाले समय में? कौन? देखिए हमारे साथ जो है अभी पिछले जो संदीप पांडे जी, अरुण ध्रुव आई जो है 6 तारीख को इसी से जो झूठा सर्वे किया गया है, गाँव में कोई गया ही नहीं तो सर्वे कैसे हुआ? तो इसके खिलाफ
खिलाफ 6 तारीख को गुरनाम सिंह चढ़ोनी, बाजवा जी, तेजेंद्र सिंह बिर्क आ रहे हैं और 8 तारीख को मेधा पाटकर जो जन आंदोलन की नेता हैं वो आ रही हैं, 9 तारीख को राकेश टिकैत आ रहे हैं। तो लगातार ये पूरा क्षेत्र में जो है लगातार आंदोलन किसान नेताओं के आगमन होगा और सरकार अगर नहीं मानती है तो 6 तारीख के बाद हम एक बड़ी किसान महापंचायत आजमगढ़ पे करेंगे। और वो ये सवाल सिर्फ आप आजमगढ़ की मंदुरी का, जमुआ का या जिगना का या फिर वहाँ के गांव का नहीं रह गया है, ये गांव का पूरा आजमगढ़ ही नहीं पूरे पूर्वांचल समेत पूरे उत्तर प्रदेश का सवाल ये बन गया है। मैं रामनयन यादव। आज किस मामले को लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं? हमारे इलाके में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए जो मास्टर प्लान आया हुआ है, हाँ, उस मास्टर प्लान के तहत हमारे गांव को उजाड़ा जा रहा है, हमारे खेत को अधिग्रहित करने की कोशिश की जा रही है और वहाँ के मजदूर और किसानों को धमका करके वो अपना काम करना चाहते हैं। हम इसके विरोध में हैं। हम ये चाहते हैं कि इनका जो एयरपोर्ट का मास्टर प्लान है, ये प्लान वो वापस लें या रद्द कर दें। और यहाँ पर जो हमारी पहले से हवाई पट्टी मौजूद थी उस पर तो कभी हवाई जहाज उड़ी नहीं। वो उसको उन्होंने मोदी जी ने एक बार वहाँ मीटिंग किया था तो उन्होंने कहा कि हम इसको नेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। तो और अगले महीने में या 3 महीना बाद बताया उन्होंने कि इसकी उड़ान होगी। वो 5 साल उनकी सरकार निकल गई, कोई उड़ान नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि अब हम इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। पहले आप बताइए कि लड़का हुआ ही नहीं और उन्होंने पहले शादी तय कर दिया, नेशनल बनाया नहीं, इंटरनेशनल का उन्होंने नारा दिया। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर वो जितनी दूर की ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं, ये हमारा मानना है कि जब बड़े बड़े एयरपोर्ट को बेचे गए हैं, जो रेलवे बेची गई है और जो ये 3 कानून वो लाए थे जिसके लिए 13 महीना दिल्ली में किसानों ने आंदोलन किया कानून वापस लेने के लिए, उस समय तो वो असफल नहीं हुए, दिल्ली वाले सफल नहीं हुए, असफल हो गए। और ये बेचने वाला काम जो उनका चल रहा है, जो उन्होंने वादा किया है पूंजीपतियों से कि हम देश की ज़मीन आपके हवाले करेंगे, मुझको ये लगता है कि उन्होंने नाक अपने हाथ को घुमा कर पकड़ा। कानून वापस हुआ लेकिन इस तरीके से जो विस्तारीकरण का नारा दे करके या इंडस्ट्रियल हब का नारा दे करके जो वो ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, ये पूंजीपतियों के हवाले करेंगे और हम गरीबों को उजाड़ कर खाना बदोश की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो हम खाना बदोश की ज़िंदगी जीने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपनी ज़मीन के लिए लड़ने के लिए और लड़ते लड़ते मर जाने के लिए तो मौजूद है, लेकिन हम खाना बदोश की ज़िंदगी जीने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, सरकार कह रहे हैं कि हम ज़मीन लेंगे, उसके बदले 4 गुना आपको पैसे भी देंगे। वो 50 गुना दें, हम अगर उनको 4 गुना देना है तो चलिए हम इस बात को मान लेते हैं। जिसके पास 1 बीघा खेत है उसको 3 बीघा खेत दे दें, 1 बीघा वो अपने पास रख लें मुनाफे में। जिसके पास 1 मकान है उसको 3 मकान दें, 1 मकान वो अपने मुनाफे में रख लें। और इस तरह से अगर सरकार हमको देती है तो हम रुपया के रूप में नहीं, धरती के रूप में और मकान के रूप में लेंगे। अगर इस पर सरकार तैयार हो तो हम पहले उस जगह को देखेंगे और उस मकान को देखेंगे कि हाँ हमारे लिए तैयार है कि नहीं है। तब अगर वो 4 गुना देना चाहती तो हम 4 गुना इस रूप में लेंगे। बाकी रुपये पैसे के 4 गुना या 10 गुना हमको नहीं चाहिए। अभी सांसद जी ने कहा कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो चाहते ही नहीं कि आजमगढ़ का विकास हो, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। आप सांसद जी कह रहे हैं कि लोग चाहते नहीं कि यहाँ का विकास हो। सांसद जी गाजीपुर में अगर विकास कर लेते तो बड़ा अच्छा होता। नहीं, सांसद और सांसद यहाँ के हैं तो उनके मंत्री में तो हिम्मत नहीं है कि वो मोदी के सामने कुछ बोल सकें, योगी के सामने कुछ बोल सकें। एक सांसद की कितनी औकात है, इतना ही बड़ा हिम्मत वाला है तो कभी एक जो 21-22 दिनों से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कभी दर्शन नहीं दिया उस आदमी ने। जाकर के लोगों से कहे कि भाई हम आपके साथ हैं, आपकी बात को सदन में उठाएंगे, इतना भी कहने के लिए उसकी हिम्मत नहीं हुई तो कैसे हमारे ज़िले का विकास करना चाह रहा है। और हम ये चाहते हैं कि वो भी गांव का रहने वाला, वो भी भैंस जिलाता था, वो भी, उसके बाप भी, हम भी जिलाते, हमारे बाप भी जिलाए थे। तो हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग किस स्तर के हैं। तो वो आदमी आज अपनी हैसियत भूल गया सांसद होकर के। अब वो भूल गया कि किसान का लड़का है, वो भूल गया, वो अपने आप को
बहुत ऊंची श्रेणी में गिन रहा है, इसलिए हमारे घर को उजड़वा करके वो आजमगढ़ का विकास करना चाह रहा है। उसका विकास उसको मुबारक हो। हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए कि जहाँ लोगों के घर उजाड़े जाए, लोग विस्थापित किए जाए और खाना बदोश की ज़िंदगी जिए। ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। सरकार कृपा करके हमको जिस स्तर पर है, जिस हालत में है, ये हमको वहीं पर रहने दें, हम उसी में खुश रहेंगे। महिलाओं के साथ और रात में जो है जात सूचक गालियाँ दिया और 13 के बाद की रात में फिर रात में 3 बजे गए। हम पूछते हैं कि कौन सर्वे के नाम पर क्या कर रहे हैं। सर्वे नाम दिन में हो रहा है और अभी तक नोटिस और नोटिफिकेशन प्रशासन ने जारी ही नहीं किया है और कि किस नाम पे सर्वे हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का क्या मामला है, कोई नोटिफिकेशन नहीं। हर दिन मीडिया द्वारा अफवाहों शिकायत फैलाई जाती हैं और 21 दिन हमको तो उस दिन मालूम चला कि जिस दिन हमारे गांव में जो है पुलिस प्रशासन आया और सर्वे करने लगा। अब कई लोगों को मार दिया, हाथ और फ्रैक्चर हो गया, महिलाओं का मार दिया, कई लोगों को मारे हैं मैडम। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे दोषी कर्मचारी अधिकारी के ऊपर FIR होनी चाहिए और इस पर न्यायिक जांच बैठे ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमीन बचाओ, गांव बचाओ की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमीन बचाओ, मकान बचाओ की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसका न्यास ही किसान मोर्चे ने जिस तरह से कृषि कानून को वापस किया, ये कानून वो जो है जमीन को वापस लेने के लिए, किसानों को जमीन लेने के लिए विभिन्न तरह के रास्ता किया कर रहे हैं। कभी हवाई जहाज के नाम पर, कभी कॉरिडोर के नाम पर, इस तरह से जमीन दे करके अपनी प्रजा को देना चाह रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा हम आजमगढ़ के लोग इस आंदोलन में जो कि यहाँ का जो किसान लड़ रहा है, यहाँ का मजदूर जो अपनी जमीन और मकान बचाने के लिए लड़ रहा है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। और यहाँ बताया जा रहा है विकास के नाम पर ये किया जा रहा है। विकास करने के लिए यहाँ पर लाखों नौजवान जो है गाड़ियों में भूसा की तरह से भर करके जाते हैं। अगर किसी को विकास करना है तो यहाँ रोजी रोजगार तो धंधा लगाए जिससे विकास हो। और ये विकास से क्या होगा, जहाँ पर जो है कि कुछ है बड़े लोगों के लिए सुख सुविधा की होगी और गरीब लोगों के लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं होगी। हम ये चाहते हैं कि मास्टर प्लान जो यहाँ पर लाया गया है उसका ये विरोध करता है और कहता है कि यह प्लान वापस करो और किसानों के जमीन और मकान का घर करना बंद करो। आपकी बात जिलाधिकारी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन उसमें हम देश के सभी जिम्मेदार अधिकारियों के बताने का प्रयास किए हैं। जो आजमगढ़ में मजरी में जो भूमि अधिग्रहण का जो समस्या है वो जो है देश के राष्ट्रपति को बताने की कोशिश की है, प्रधानमंत्री को बताने की कोशिश की है, मुख्यमंत्री को बताने की कोशिश की है और यहाँ के जिला अधिकारी को भी बताने की कोशिश की है कि यहाँ का किसान किसी भी स्थिति में अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है और वो नहीं देगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दे देंगे, नहीं देंगे। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। जीतेंगे, जमीन नहीं देंगे, दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मास्टर प्लान वापस लो, वापस लो, वापस लो। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मास्टर प्लान वापस लो, वापस लो, वापस लो। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मास्टर प्लान वापस लो, वापस लो, वापस लो। जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मास्टर प्लान वापस लो, वापस लो, वापस लो। मजदूर किसान, हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मास्टर प्लान वापस लो, वापस लो, वापस लो। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मास्टर प्लान वापस लो, वापस लो, वापस लो।
रहेगा, जब तक दुखी नौजवान रहेगा, जब तक दुखी मजदूर रहेगा, इंकलाब जिंदाबाद, मुद्रण का खिलाफ लड़ाई जिंदाबाद, हुकूमत के खिलाफ लड़ाई जिंदाबाद, जमीन की लुटेरों वापस जाओ, जमीन की लुटेरों वापस जाओ, हमारी लड़ाई जिंदाबाद, हमारा गांव जिंदाबाद, हमारा जमीन जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद, भारत का हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान।